जब मैटिल्डा सो जाती है तो पादरी फास्टर अपने अनुयायियों से कहता है कि उनके पास एक चमत्कार मिरेकल है और जल्दी ही ये शक्ति पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैटिल्डा उठती है और डोरिस उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लोग सवाल करने लगते हैं कि वो उनकी मदद कब करेगी ताकि वो भी सो सके। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि उसे भगवान की तरह बलिदान सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, जैसे भगवान ने यीशु जीसस को सबके लिए कुर्बान कर दिया था। पादरी सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिल, नोआ और डॉज वहाँ पहुंच जाते हैं। एक पुलिस वाला बंदूक निकाल लेता है तो पादरी को फिर से सबको अपनी जगह बैठने को कहना पड़ता है। जिल मैटिल्डा को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन भीड़ उसे जाने नहीं देना चाहती। एक औरत याद दिलाती है कि मैटिल्डा तो कानूनी तौर पर डोरिस की देखभाल में है। जब माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगता है, ब्रायन सबको याद दिलाता है कि बिना नींद के सबका दिमाग काम करना बंद कर रहा है और वो वैज्ञानिक केंद्र रिसर्च हब के बारे में बताता है। वो वादा करता है कि वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढ लेंगे। पादरी मना कर देता है कि मैटिल्डा को किसी लैब में नहीं भेजे, क्योंकि वहाँ उसे सिर्फ एक परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाए। ब्रायन गुस्से में आकर कहता है कि वो आर्मी के साथ लौटेगा। तभी पुलिस वाला ब्रायन को गोली मार देता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। डोरिस मैटिल्डा को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाती है और भीड़ बाकी कमरों में उसकी तलाश करने लगती है। डोरिस सबको बता देती है कि मैटिल्डा तो गायब हो गई है। जिल नोआ से कहती है कि वो जंगल में उनसे मिले। बाद में जिल अपनी बेटी को ऊपर छिपा हुआ पाती है। उन्हें धीरे धीरे छिपते हुए चर्च से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि पुलिस वाला पादरी को धमका रहा होता है कि अगर उसने लड़की नहीं दी तो वो उसे गोली मार देगा। चैपल में नो अभी भी ब्रायन की लाश देखकर सदमे में है। जब वो ब्रायन की जेब देखता है तो उसे रिसर्च हब का पता मिल जाता है। तभी वो गोलियों की आवाज और चीखें सुनता है तो वो दौड़कर जंगल की तरफ भागता है और अपने परिवार से मिल जाता है। वे सब तेजी से दौड़ते हैं जब तक कि एक पार्किंग में छुप नहीं जाते। नोआ कहता है कि हमें मैटिल्डा को हब ले जाना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके। जिल पहले मना करती है, लेकिन जब नोआ कहता है कि अगर सब लोग मर गए तो मैटिल्डा इस दुनिया में अकेली रह जाएगी, तब जिल मान जाती है। अब उन्हें सुरक्षित जाने के लिए एक कार चाहिए। जिल ग्रेग के गैराज जाती है, लेकिन वहाँ उसे ग्रेग जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ मिलता है। उसे पता चलता है कि 2 लुटेरों ने उसे गोली मार दी है। जिल कुछ हलचल करती है और लुटेरे समझते हैं कि ग्रेग ने कोई आवाज की है। उनमें से एक लुटेरा ग्रेग के सिर पर तब तक पैर पटकता है जब तक वह मर नहीं जाता। जिल चुपके से एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है ताकि अपनी रक्षा कर सके। लुटेरे एक कार चुराकर वहाँ से चले जाते हैं और जिल धीरे से बाहर निकलती है।